दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए विज्ञान का सेट लेके आया हूँ। देखिए 2023-24 का सेट है। और दोस्तों साइंस का पेपर जैसे कि पता है आपको 2 दिन का ही टाइम है, कम टाइम है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो दोस्तों टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 12 पेज का टोटल तुम्हारा पेपर रहने वाला है। और 3 घंटे का समय है, 75 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें कि दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें। ठीक है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के हैं। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हो दोस्तों 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 3 नंबर के जितने भी 75 शब्दों में लिखना है। और 4 नंबर के जितने भी दोस्तों 120 शब्दों में लिखना है। दोस्तों शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। और चित्र आप जो भी बनाए दोस्तों वो चित्र बड़े बनाए, ठीक है। क्योंकि चित्र अगर आप छोटे बनाएंगे तो आपके नंबर माइनस होंगे। ओके। तो ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, पेपर में भी आया था ये खबर। ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी हद तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको पेपर बता देता हूँ दोस्तों कैसे क्या आपको रेडी करना है। देखिए दोस्तों पहले थोड़ा सा हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, है ना। इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे आपको। चलिए 6 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे आपको। ठीक है। पहले में ये हिंदी में आएंगे, उसके बाद सारे इंग्लिश में मिल जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। और दोस्तों अगर आप इन एग्जाम्पल का इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इनका सॉल्यूशन मैंने शायद 1 महीने पहले ही अपने चैनल पे डाल रखा है। तो आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है। और ये पेपर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। ठीक है। ये सारे ही आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। या फिर मैं ऊपर अभी चैनल यहाँ पे लिंक मैं चैनल में दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऊपर। यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इनका आंसर देख सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों आप साथ साथ। ओके। चलिए अब देखिए ये फिलअप्स आ गए हैं। 6 मार्क्स के आपके फिलअप्स आएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ, या फिर आप नोट करते रहे। अगर इनका आंसर चाहिए तो मैं बता चुका हूँ आपको, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे आंसर इनके। अगला देखिए दोस्तों ट्रू फॉल्स से 6 नंबर के। ठीक है। 6 ही आपको करना है। ये देखिए इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों इसके बाद है आपकी मैचअप। ये देखिए मैचअप कुछ इस प्रकार से आएगी आपकी। ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों साथ साथ। ये देखिए एक तरफ आपको ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तरफ कम रहेंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और सही सही तरीके से एकदम आपको मिलाना है मैचअप। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मैचअप आप देख चुके हैं। आगे देखिए 6 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे 1 वर्ड। ठीक है। तो 1 वर्ड के लिए भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों साथ साथ, क्योंकि आप 30 मिनट से तो नोट नहीं कर पाएंगे। और मैं अगर ज़्यादा रुका तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो। ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और वाले भी और नीचे वाले भी, है ना दोस्तों। मेन क्वेश्चन भी करें और इनके और वाले क्वेश्चन भी करें। ओके। ठीक है। ताकि आपका कौन सा क्वेश्चन बैठेगा ये मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनमें से 101% बैठने चाहिए। लगभग आधा पेपर आपका बैठेगा इनमें से। देखिए बस क्वेश्चन दोस्तों वो घुमा फिरा के दे देगा आपको, है ना। लेकिन आएंगे इनमें से क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख का पीएच मान दोस्तों 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं आप। 2023 के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है। विषम परमाणु को उदाहरण सहित समझे परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। आगे देखिए ये पेपर अभी तक आता था आपका मीथेन अपने हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र 4 संरचना सूत्र के नाम से आता था। 4 नंबर में आता था, लेकिन इस सेट में आपको 2 नंबर में दिया है। ये भी आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप जाके देखिए, बहुत से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए एथेन की बिंदु संरचना दोस्तों, बिंदु संरचना भी मैंने बता रखी है कौन कौन सी आपको याद करना है। ठीक है। बिंदु संरचना का भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, 5-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके डाल रखे हैं मैंने चैनल पे। ये देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपको छोड़ना नहीं है, इसके रासायनिक समीकरण भी याद करके जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आएगी। इसके और में देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, इसका नाम भी लिखना है, कार्य भी लिखना है। तो दोस्तों भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है वो क्वेश्चन भी आप इसके साथ साथ नोट कर लें। अगला दोस्तों प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए और अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। मिनरल वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे दोस्तों ये। ठीक है। तो इनको रेडी कर ले दोस्तों। आगे बताता हूँ। देखिए मानव संतान में लिंग किस पर निर्भर करता है, लिखिए। दोस्तों 2 नंबर पूछा है तो आपको शॉर्ट में ही आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। एक इसका लॉन्ग आंसर जरूर याद कर ले दोस्तों। मानव में लिंग गुणसूत्र को समझाइए। ठीक है। या लिंग निर्धारण को समझाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी आप कर लें। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया और उसे पौधे को चयन करने के 2 उचित कारण भी लिखिए। तो दोस्तों क्या कौन से पौधे का किया और क्यों किया। वैसे तो मटर के पौधे का चयन किया था, लेकिन क्वेश्चन अपना ये है कि नाम भी अपनों को बताना है और इसका रीज़न भी बताना है। ठीक है। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट।
ठीक है, इसके रीज़न भी देना है आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला है वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। दोस्तों प्रकाश की चाल के ऊपर भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बार, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन को आप रेडी कर लें। डायप्टर को परिभाषित कीजिए। डायप्टर क्या है दोस्तों, पता है ना आपको? जी हाँ, लेंस की क्षमता, है ना, पावर ऑफ लेंस को तो हम डायप्टर कहते हैं। डायप्टर की डेफिनेशन लिखना है दोस्तों आपको। ठीक है, अगला है मानव में पाई जाने वाली की 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। मानव नेत्र में पाई जाने वाली, तो दोस्तों नेत्र का डायग्राम भी आप कर लें, है ना, मानव आँख का डायग्राम भी आप जरूर रेडी कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन 4 नेत्र दोषों के केवल नाम लिखना है दोस्तों, है ना। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और मोतियाबिंद लिख लें एक आप, और एक और लिख लें जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। ठीक है, ये आपको लिखना है 4 नाम। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए इस चीज़ को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, ये भी आपको एक हमारे वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। बैटरी, सेल, सेल संयोजन, प्रतिरोध, स्विच, कुंजी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इनके प्रतीक बनाने हैं 2 नंबर में। पहले साइंस में 4 नंबर में पूछे जाते थे दोस्तों, अब 2 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और में है दोस्तों, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र बताना है दोस्तों इसमें, है ना। देख सकते हैं जैसे कि आप तुल्य प्रतिरोध का सूत्र और विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है। आरेख तो बहुत ही ईजी है ना। एक आपको बल्ब बनाना है। ठीक है, उस बल्ब में आपको एक स्विच अटैच करना है। ठीक है, एक स्विच और एक बैटरी अटैच करना है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक परिपथ का चित्र बनाना है और तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखना है आपको। निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के भी नाम लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे पेपर और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सर्च नहीं किया है तो जरूर जाके उस पर जितने भी मैंने साइंस के ऑब्जेक्टिव वगैरह सब डाल रखे हैं दोस्तों, एक बार जाके जरूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, देखिए सवाल जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, है ना, तो देख सकते हैं आप। सवाल आपका कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए 3 चालक है, इनके संयुक्त प्रतिरोध याद करके लिखना है। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जबकि है ना सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है। एक और 2 चालक जिनका प्रतिरोध दे रखा है और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, यानी पैरेलल में, है ना, पैरेलल कनेक्टेड है, और इनका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु अधातु में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोस्तों दोनों करना है आपको, याद रखिएगा, भौतिक गुण और रासायनिक दोनों करना है। अगर आपको भौतिक गुण पूछे जाते हैं तो आप भौतिक गुण लिखिए, रासायनिक गुण पूछे जाते हैं तो रासायनिक गुण लिखिए दोस्तों, अलग अलग है। ठीक है, तो 3 आप भौतिक गुण कर लें, 3 आप रासायनिक गुण लें, क्योंकि 3 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। अगर आपसे कोई भौतिक या रासायनिक नहीं दिया है तो आप 4 गुण लिख लें कोई से भी, भले भौतिक भी ले लें भले रासायनिक भी ले लें। लेकिन अगर उसने भौतिक की बोला है तो आपको भौतिक गुण ही करने पड़ेंगे, आपको रासायनिक की बोला है तो रासायनिक गुण ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे देखिए, निम्न पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, पादप हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के और में देखिए दोस्तों, एक और है अंतःस्रावी, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। तो पहले मैं पादप हार्मोन की बात करूँ दोस्तों, 3 स्पेसिफिक इसने हार्मोन दे दिए, इनके कार्य लिखना है दोस्तों, है ना। और इसी के और में देख सकते हैं आप क्वेश्चन, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। देखिए इस पर्टिकुलर नाम दे रखे, थायरक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। दोस्तों इनका कार्य भी याद रखें आप। ठीक है, इनके कार्य लिखना है, और ये कौन सी ग्रंथि से प्रभावित होते हैं ये भी लिखना है दोस्तों आपको, है ना। ये जरूर याद रखें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप रेडी करके रखें। ठीक है, ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रेट होने वाले अपने को हार्मोन दे रखे, एड्रेनालिन, इंसुलिन और थायरक्सिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, प्रतिरोध का मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध के आपको डेफिनेशन लिखना है और इसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वाट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करना, मतलब यहाँ पे आपको आर की वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, ओम का नियम का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से आप आसानी से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके और में देखिए अगला क्वेश्चन, कारण लिखना है दोस्तों। विद्युत लैंप के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, फिर इसके बाद विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टंगस्टन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। तो वाई, है ना, इनके रीजन आपको बताना है। ओके, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखे दोस्तों, 4 नंबर पूछा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और इसी के और में दिया है विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, ये भी 4 नंबर में आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप कर ले और इनका दोस्तों एग्जाम्पल जरूर कर ले, है ना।
समीकरण भी याद करना है आपको, ये जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक की चित्र बनाइए। जैसे कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 4 नंबर में आपका चित्र पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं इनके इजी डायग्राम एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इमेज के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो सिंपल से आपके चित्र बना के मैं सेंड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है दोस्तों, इसी के और में रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का स्वच्छ नामक की चित्र बनाना है आपको। ठीक है, ये अभी तक दोस्तों पूछा नहीं जाता था बोर्ड में, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बैठ सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं दोस्तों हम बड़ी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना होगा दोस्तों। ये दिया है, निशा के दांत में कई दिनों से दर्द रहता था, उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया, तो वह उसे दांत चिकित्सक के पास ले गया। उसने एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे विशेष उपकरण से देखा, उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिसके कारण मसूड़न में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दंत चिकित्सक ने जिस छोटे से विशेष उपकरण का प्रयोग किया, वह क्या था? ठीक है, वो एक दर्पण था। और दर्पण कौन सा था वो आपको बताना है दोस्तों। उपकरण के संक्रमण होने का पता किस कारण लगा, ये आपको बताना है। उपकरण प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने मानव जीवन को सुखद बनाने में कैसे कैसे सहयोग किया, मतलब इसका लाभ लिखना है आपको। ठीक है, इसी के साथ देखिए यही यही चीज़ आपको इंग्लिश मीडियम में भी दी है दोस्तों। यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, तो हिंदी मीडियम में भी रहेगा, तो हिंदी भी आपके साथ रहेगी, तो आप इजीली इसको कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हिंदी में कोई वर्ड ऐसा लगता है आपको कि कोई दिक्कत है, तो उसे आप इंग्लिश में जरूर देखें दोस्तों, है ना। कि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी हमें समझ में नहीं आती है और इंग्लिश से हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। इसी के और में दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी। पिछले ही दिन उसने स्कूटर का पश्च दर्पण टूट गया था, इसलिए वो बार बार गर्दन घुमाकर पीछे आते हुए वाहनों पर नजर रख रही थी। ठीक है, आगे ये बोल रहा है, रेखा रेखा के स्कूटर में लगा पश्च दर्पण कैसा था, उसे कैसा प्रतिबिंब बनता था, उसके लिए शीघ्र ही दर्पण बदलना क्यों आवश्यक था। इन सभी चीज़ों के दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो इनके आंसर लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पेपर, जो कि इसमें से आराम से आपके बैठने की, अब मैं कह तो नहीं सकता कितने परसेंट बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे जरूर दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है ना, और इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटने में भी दोस्तों मेहनत लगती है। ठीक है, और उसको PDF बनाना, है ना। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।